हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता क्या है या बुद्धि से कैसे भिन्न है, अथवा बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच संबंध का विवेचना करें, अथवा बुद्धि क्या है यह सृजनात्मकता से कैसे भिन्न है। देखिए ये सारे क्वेश्चन को है ना आंसर इसी में छिपा हुआ है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं ना, इससे आपको ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। इसी वजह से आप जो है ना, अब ऐसा मत सोचिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन इसको कैसे याद करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से ही छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं सब बनता है। इसी वजह से आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सृजनात्मकता का अर्थ है किसी नवीन चीज की खोज करना। कितना नवीन चीज की, यानी कि नया चीज का खोज करना, किसी समस्या का समाधान नए ढंग से करना। दूसरी ओर बुद्धि का अर्थ है वह समग्र योग्यता जो व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा प्रभावपूर्ण समायोजन में मदद करती है। इस तरह के ये दोनों मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से भिन्न हैं। निम्नलिखित भिन्नताएं देखी जा सकती, कहते हैं इनमें से कुछ भिन्नताएं देखी जा सकती है। प्रथम है बुद्धि एक समग्र मानसिक योग्यता है, जबकि सृजनात्मकता एक विशिष्ट मानसिक योग्यता है। दोनों का तुलना किया गया है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बुद्धि की तुलना में सृजनात्मकता का क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए बुद्धि को समान योग्यता कहते हैं और सृजनात्मकता को विशिष्ट मानसिक योग्यता कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बुद्धि का संबंध रचनात्मक और गैर रचनात्मक दोनों तरह के कार्यों से होता है। इसके विपरीत सृजनात्मकता का बंद सदा रचनात्मक कार्य से होता है। बुद्धि व्यक्ति की तरह, कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की सभी तरह की समस्याओं के समाधान में सहायक होती है, जबकि सृजनात्मकता केवल रचनात्मक कार्य से संबंध होते हैं। फिर पांचवा पॉइंट लिखेंगे, बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, जिनमें सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि आदि मुख्य है, लेकिन सृजनात्मकता केवल एक ही प्रकार का होता है। फिर छठा पॉइंट लिखेंगे, बुद्धि सभी तरह के कार्यों का या समस्याओं के समाधान में मदद करती है, जबकि सृजनात्मकता केवल रचनात्मक कार्य में ही सहायता होती है। इन भिन्नताओं के बावजूद बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच सकारात्मक सहसंबंध होता है। कारण यह है कि सृजनात्मकता तथा बुद्धि दोनों संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं। देखिए आपको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको इसके जो है ना मुख्य मुख्य पॉइंट को याद रखना है और उससे अपना दिमाग सेट करके उसका जो है ना क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करके आप वीडियो को देखें और खुद से लिखने का प्रयास करें। जितना आप लिखेंगे उतना बेस्ट आप रिजल्ट लाएंगे। इनमें से आपको सब पूरा याद नहीं करना है, बल्कि कुछ कुछ मुख्य पॉइंट जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद करके उससे फिर अपना वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन है कि हमको अगर हम इसका लिखेंगे तो सबसे पहले आपको समझना ये संवेगात्मक या बुद्धि क्या है। बुद्धि तो आप जानवे करते हैं बुद्धि किसे कहते हैं और संवेगात्मक बुद्धि क्या है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, समझिए आप इसके सभी घटकों को भी लिख लेंगे। तो इसी तरफ से सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। तो लिखा हुआ कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इसके प्रमुख संघटकों या तत्वों का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने तथा दूसरे के भाव, विचार तथा संवेगों का पहचानता और उन्हें नियंत्रित तथा दिशा निर्देशित करता है। गोलमैन के अनुसार सांवेगिक बुद्धि के निम्नलिखित संघटक या तत्व है। तो इनमें से प्रथम है कि अपने संवेगों से अवगत, दूसरा है अपने संवेगों का प्रबंधन, तीसरा है अपने आप को प्रेरित करना और चौथा है दूसरे के संवेगों को पहचानना तथा प्रभावित करना, पांचवा है संबंध निभाना
तो आपको जो है ना इनके मेन पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर इसके विषय में भी अपने मन से कुछ कुछ पॉइंट को भी नोट करेंगे। जैसे कि अपने संवेगों के अवगत होना का, इसका थोड़ा सा डेस देकर लिखेंगे कि सांवेगिक बुद्धि का एक मुख्य संगठक यह है कि व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न संवेगों की पहचान कर उनके अनुरूप व्यवहार करता है। फिर दूसरा पॉइंट का फिर लिख करके लिखेंगे, डैश दे करके लिखेंगे कि संवेगात्मक प्रबंध संवेगात्मक बुद्धि का दूसरा मुख्य घटक संगठक है। इसका अर्थ है अपने संवेगों के स्वरूप, तीव्रता तथा अभिव्यक्ति को समन्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है या इसी में इसका तीसरा पॉइंट है कि अपने आप को प्रेरित करना। इसका लिखेंगे संवेगात्मक बुद्धि की इस घटक का पहचान यह है कि व्यक्ति कठिन कार्य के लिए अपने आप को प्रेरित करता हो, लंबे समय तक कार्य करता हो तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आशावादी तथा उत्साहपूर्ण हो। फिर इसका चौथा पॉइंट लिखेंगे दूसरों के संवेगों को पहचानना तथा प्रभावित करना। लिखेंगे इस घटक में जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान होता है वह दूसरे लोगों के संवेगों को पहचानता है और समझता है कि वे वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह के संवेगों का अनुभव कर रहे हैं। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे संबंध निभाना। संवेगात्मक बुद्धि का एक संगठक संबंधों को निभाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ उत्तम एवं संतोषजनक संबंध बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों में संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सांवेगिक बुद्धि के कई घटक या तत्व है। इन घटकों की प्रबलता होने से व्यक्ति में संवेगिक बुद्धि अधिक होती है। देखिए ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको इसके जो है ना 5 मार्क दिया जाता है। इसी वजह से आपको थोड़ा सा इसमें लिखना भी बहुत जरूरी है। आप इसमें लिखने का हैबिट्स बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुणों तथा सीमाओं का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे क्रियात्मक परीक्षण में प्रयोज्य की भाषा का उपयोग नहीं करना पड़ता है, न कुछ लिखने की आवश्यकता होती है और न ही पढ़ने की। अब इसमें क्या था कि अशाब्दिक बुद्धि गुणों के परीक्षण के गुणों तथा सीमाओं का वर्णन करें तो इसका गुण लिखेंगे क्रियात्मक परीक्षण के निम्नलिखित गुण या उपयोगिता है। प्रथम, क्रियात्मक परीक्षण के प्रश्न किसी भाषा में दिए हुए नहीं होते। यहाँ प्रयोज्य के कुछ गति यानी कि क्रिया करना पड़ता है। इस परीक्षण द्वारा पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ साथ अनपढ़ व्यक्ति की बुद्धि भी मापी जा सकती है। दूसरा पॉइंट देंगे कि यह बुद्धि परीक्षण संस्कृति मुक्त है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्रियात्मक परीक्षण से किसी व्यक्ति की मूर्त बुद्धि की जानकारी अधिक संभव होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि व्यक्तिक क्रियाकलाप परीक्षण में व्यक्तिक परीक्षण के गुण तथा सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण में सामूहिक परीक्षण के गुण पाए जाते हैं। अब इसका तो ये गुण हो गया। अब लिखेंगे इसके सीमाएं। इसका सीमाएं क्या है? क्रियात्मक परीक्षण के कई गुणों एवं लाभों की चर्चा ऊपर की गई है। फिर भी इस परीक्षण में कुछ दोष या सीमाएं हैं जो निम्नलिखित है। प्रथम क्या है? इस परीक्षण से अमूर्त बुद्धि का समुचित मापन नहीं हो पाता है। दूसरा लिखेंगे क्रियात्मक परीक्षण के व्यक्तिक परीक्षणों में समय अधिक लगता है तथा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्रियात्मक परीक्षण के सामूहिक प्रकार में दोष यह है कि इसके द्वारा बुद्धि का सही परीक्षण नहीं हो पाता है। तीसरा फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण दोषों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण उसे कहते हैं जिसमें भाषा का उपयोग करना पड़ता है। इसमें अनेक प्रश्न होते हैं जो किसी भाषा में लिखे होते हैं। प्रयोज्य द्वारा दिए गए या चुने गए उत्तरों के आधार पर उनकी बुद्धि की जांच की जाती है। फिर इसका गुण लिखेंगे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित गुण है। प्रथम, इससे अमूर्त बुद्धि का मापन अधिक होता है।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि सही तौर पर मापना संभव होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण द्वारा बहुत से व्यक्ति की बुद्धि थोड़े समय में एक ही साथ मापना संभव होता है। अब इसका जो है ना दोष लिखेंगे, गुण तो लिख दिए, अब इसके दोष को भी लिखना है। लिखेंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में निम्नलिखित दोष है। प्रथम, इस परीक्षण से अनपढ़ बच्चों या व्यक्तियों की बुद्धि मापना संभव नहीं होता है। फिर आगे लिखेंगे, ऐसा परीक्षण किसी ही संस्कृति तथा सीमित होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें श्रम एवं समय अधिक लगता है। इसमें क्या होता है, श्रम और समय भी अधिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि मापने के किसी दो भारतीय बुद्धि परीक्षणों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे, बुद्धि मापने के निम्नलिखित भारतीय परीक्षण हैं। प्रथम है कि समान बुद्धि परीक्षण। इसका आंसर लिखेंगे, इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण S.M. मोहसिन ने 1954 में किया। वास्तव में यह एक सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है जिसके 6 उप परीक्षण हैं। इनमें क्रमशः 20, 30, 40, 22, 26, 18 समस्याएं हैं। निर्धारित समय क्रमशः 5, 5, 8, 5, 7 तथा 10 मिनट है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिया जाता है। कुल प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि निर्धारित की जाती है। वर्ग या आयु के आधार पर मानक अंक निकाला जाता है। यह परीक्षण 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, अतः अधिकतम मानक अंक 103 है। इस प्रकार प्राप्तांक तथा मानक अंक के आधार पर प्रभा निर्देशिका निकाला जाता है, जिसका सूत्र इस प्रकार है, IB बराबर OBT स्कोर स्टैंडर्ड स्कोर प्लस 100। दूसरा लिखेंगे, जोशी समान बुद्धि परीक्षण। मोहन चंद्र जोशी ने 1956 में एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण को जोशी समान बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसका उपयोग सामूहिक तथा व्यक्तिक परीक्षण दोनों रूपों में किया जाता है। इसमें 100 एकांश है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, इसलिए अधिकतम अंक 100 होता है और न्यूनतम अंक 0 होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय परिवेश में कई तरह के बुद्धि परीक्षण विकसित हुए हैं, तो अतः बुद्धि मापने के लिए उपर्युक्त 2 परीक्षण मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करें, एक बार आप लोग अगर एक बार में अगर नहीं हो रहा 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को देखें और खुद से इसके क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। अगर आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जितना जानते हैं ना उसके विषय में सबको आपको डिटेल से लिखना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।